गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गए हैं और इस बार गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हाइक के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो आज हम 3 कारण डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ रुझान। हेवी फॉल के बाद गोल्ड और सिल्वर अब सस्ते रेट पर मिल रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसमें सेंट्रल बैंक्स की बड़ी बाइंग। मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे प्राइसेस को सॉलिड सपोर्ट भी मिल रहा है। और तीसरा फैक्टर है सेफ हेवन डिमांड। अमेरिका में फिस्कल रिस्क और फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस पर सवालों के बीच इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से गोल्ड जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट पर बढ़ गया है। इस बीच एमसीएक्स पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई, जहां सिल्वर फ्यूचर्स 10% जंप करके 2.6 लाख पर किलोग्राम तक पहुंचे और गोल्ड वहीं 5.5% ऊपर रहा और लगभग 1.52 लाख पर 10 ग्राम्स के करीब ट्रेड हो रहा था। ये रिबाउंड लास्ट वीक के हिस्टोरिक सेल ऑफ के बाद आया, जहां इन्वेस्टर्स ये रीअसेस कर रहे हैं कि फॉल शॉर्ट टर्म ओवरशूट था या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर ये सिल्वर की रैली का सिलसिला शुरू क्यों हुआ, कब हुआ और कहां से हुआ। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है चाइना सिल्वर मार्केट पर कब्जा कर रहा है और इंडिया पर इसका सीधा असर भी पड़ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। बता दें कि चाइना दुनिया का करीब 70% सिल्वर सप्लाई कंट्रोल करता है। वहीं सिल्वर जिसकी बिग टेक, एआई और सोलर पावर इंडस्ट्रीज को डेस्परेट जरूरत है, बीजिंग अब अपने दरवाजे बंद कर रहा है। चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट्स को इसलिए रोक रहा है क्योंकि उन्हें खुद इसकी जरूरत है और उन्होंने वो बात समझ भी ली। अमेरिका अभी तक समझ नहीं पाया। अब समझना यह है कि आखिर ये बदलाव आया कब से। तो बता दें कि 1 जनवरी 2026 से चाइना का नया एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रिजीम शुरू हो गया। सरकार अब बीच में आ गई है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली ट्रेड होने वाली 60 से 70% रिफाइंड सिल्वर सप्लाई को अब कंट्री से बाहर जाने के लिए बीजिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री रिपीट भी हो रही है। साल 2010 में भी बीजिंग ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स के साथ भी यही किया था। उन्होंने बैन नहीं लगाया, बस पेपर वर्क और अप्रूवल्स इतने बढ़ा दिए कि सप्लाई ऑटोमेटिक रुक गई, कंट्रोल हो गई। तब प्राइसेस लगभग 4500% तक बढ़ गए थे और वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स को समझ आ गया कि वो चाइना की परमिशन के बिना स्मार्टफोन या फिर मिसाइल्स नहीं बना सकते। अब सिल्वर के साथ भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है। चाइनीज रिफाइनर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। इसके लिए 80 टन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी और $30 मिलियन की क्रेडिट लाइन होनी चाहिए। ये कोई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक वेलवेट रोप है ताकि ज्यादातर एक्सपोर्टर्स क्वालिफाई ही ना कर पाएं। तो बता दें कि चाइना ने एक भी माइन को नेशनलाइज किए बिना ही पूरा सिल्वर ट्रेड नेशनलाइज कर लिया है। इंडिया की मार्केट पर इसका इम्पैक्ट भी जबरदस्त पड़ा है और ये कोई टेम्पररी स्पाइक नहीं दिख रहा। ये सिल्वर मार्केट के लिए एक रीसेट मोमेंट है। जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टर साइकोलॉजी सब टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में सिल्वर प्राइसेस ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। देखा जाए तो सिल्वर पिछले 5 सालों से स्ट्रक्चरल डेफिसिट में थी, यानी कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा थी। ग्रीन एनर्जी, अकेले सोलर पैनल्स ही दुनिया का लगभग 20% सिल्वर खा जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स लो थी, लेबोरेटरीज और हाई डिमांड की वजह से 2025 में ही प्राइसेस डबल हो गए थे। उसके बाद चाइना का नया रूल आया और स्पेकुलेटर्स पागल हो गए। अब आता है रियलिटी चेक का टाइम। तो बता दें कि इंडिया इज अ ह्यूज बायर ऑफ सिल्वर। साल 2025 के पहले 8 महीनों में ही इंडिया ने लगभग $7 बिलियन से ज्यादा का सिल्वर खरीदा था। डिपेंडेंसी बहुत हाई है। रिसेंटली देखें तो 40% सिल्वर इंडिया चाइना और हांगकांग से पूरी करता है। फ्यूचर क्या है? तो बता दें कि चाइना के नए रूल्स के बाद शिपमेंट्स लो होंगी, टाइम ज्यादा लगेगा और प्रीमियम प्राइसेस और भी ज्यादा तेज बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स का कि फिलहाल सिल्वर मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। बेशक थोड़ी करेक्शन देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन अभी भी मार्केट काफ़ी गर्म है, काफ़ी वॉलेटाइल है। नए इन्वेस्टर्स जो आकर्षित हो रहे हैं वो अपने पैर ज़रा फूंक फूंक के रखें
और जो पुराने बने हुए इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट पे कड़ी नज़र बनाए रखें। अगर आपके पास भी चांदी है और आप प्रॉफिट या लॉस में हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी क्वेरी यानी अपना सवाल ज़रूर बताएं।